जगन्नाथपुरी, जो किसी भी परिचय, किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। नाम लेते ही जिससे करोड़ों करोड़ों पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही धाम की यात्रा चलिए मेरे साथ करते हैं। जगन्नाथपुरी पर जाने का निर्णय जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना ही था। लेकिन जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी और देखा कि पुरी के आसपास भी बहुत कुछ जानने और देखने के लिए है। यात्रा की शुरुआत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की और हमारी फ़्लाइट जैसे कि रात को थी तो पहुंची भुवनेश्वर रात ही में। तो क्योंकि रात हो चुकी थी तो पुरी जाना उचित नहीं था, इसीलिए हमने सोचा कि रात भुवनेश्वर में स्पेंड करके सुबह निकलेंगे पुरी की तरफ। पुरी की तरफ जाने से पहले हमें मिला एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आप ज़रूर जाइएगा। अगर आप विदाउट अनियन गार्लिक खाना चाहते हैं तो गंगूराम स्वीट्स ये आपको राजमहल पर मिलेगा, जहां आपको बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे दाम पर आराम से प्योर वेजिटेरियन खाना, प्योर वेजिटेरियन बोले तो आपको बिना प्याज और लहसुन के खाना और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिल जाएंगी। फिर हमने वहाँ से पकड़ी ट्रेन और ट्रेन का सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा। चूँकि रात को हम लेट पहुँचे थे तो सोचा कि कैसे जाएंगे सुबह पुरी। सोचा एक बार देख लेते हैं कि क्या ट्रेन की टिकट मिलेगी। तो भगवान की कृपा से अच्छी खासी ट्रेन मिल गई। ट्रेन की टिकट बुक कर दी क्योंकि हम 3 लोग थे और साथ में हमारे कान्हा जी। तो हम लोग सब चल दिए पुरी की तरफ। रास्ते में हमको बहुत से नारियल के पेड़, केले के पेड़ भरपूर दिखे। क्योंकि नॉर्थ इंडिया से हैं हम लोग, तो नारियल के पेड़ होना हमारे लिए एक अचरज से कम नहीं था। मतलब पहली बार देखे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। नारियल के पेड़ के अलावा वहाँ दूर दूर तक और कोई खेती नहीं थी। मैंने अपने आसपास बैठे लोगों से पूछा कि यहाँ किस चीज़ की खेती होती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ धान की खेती होती है। 3 महीने धान होता है, फिर उसे काटते हैं, फिर 3 महीने धान होता है, फिर काटते हैं। वास्तव में वहाँ की पूरी जो जीवन है वो इसी धान के ऊपर बेस्ड है। आपको खाने में भी पुरी में डोसा, इडली सब मिल जाएंगे। ट्रेन से उतरने के बाद हमने किया ऑटो जो हमें ले जा रहा था हमारे रहने के स्थान पर। और क्योंकि मैंने पहले से ही श्री गुडीचा भक्त निवास को ऑनलाइन बुक कर लिया था तो हमने पहुंचना था सीधा वहां। किसी भी होटल वगैरह में जाने की या ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप भी चाहो तो पहले से ही भक्त निवास को बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। श्री गुडीचा भक्त निवास, जो वास्तव में गुडीचा मंदिर के बहुत ही करीब, और जगन्नाथ धाम भी आपको वहाँ से दूर नहीं मिलेगा। आराम से आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे मुश्किल से 5 या 10 मिनट में। अगर जाम नहीं होगा तो आराम से 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, अदरवाइज 10 मिनट में आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और गुडीचा भक्त निवास के बिल्कुल सामने आपको श्री गुडीचा मंदिर भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी समय से बंद है तो मंदिर के पास होने का सौभाग्य तो मिला, लेकिन मंदिर के दर्शन का सौभाग्य हमें नहीं मिला। खैर, यहाँ से हम चले अपने स्टे वाले प्लेस पर। तो देखिए, ये हमने रूम बुक किया था। स्टार्टिंग में ही रूम के इस तरीके से टॉयलेट, काफ़ी क्लीन टॉयलेट वहाँ थे। और जो है हमें मिला अच्छा सा रूम जहाँ पर आपको डबल बेड मिल जाएगा। देखो, अलग अलग कोस्ट के अलग अलग रूम्स हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। हर रूम के बाहर बहुत अच्छी सी बालकनी मिली है जहाँ पर आप आराम से अपने कपड़े सुखा सकते हैं। और देखिए, रूम के बिल्कुल बाहर आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, रेस्टोरेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप पहले से ही बुक कर सकते हैं अपना लंच, डिनर, और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे पास समय कम था तो हम यहाँ का खाना तो नहीं खा पाए, हमने सब बाहर का ही खाना खाया। लेकिन अगर आप चाहो तो ही लोग बुक करेंगे और आपको खाना जो है आप ही के रूम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो खाने की भी आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। वैसे आप बाहर से भी खा सकते हैं, जगह जगह आपको अफोर्डेबल फूड मिल जाएगा। जैसे 20 रुपये में इडली, 25 रुपये में इडली, 25 रुपये में आपको मिल जाएगा आराम से डोसा। थोड़ी देर रुकने के बाद हमने सोचा पहले मंदिर हो आते हैं, तो 4-5 बजे लगभग शाम को हम मंदिर पर जाने की सोचने लगे। तो मंदिर में जा रहे थे तो रास्ते में बहुत जाम मिला क्योंकि कोई रैली थी, तो उस वजह से थोड़ा सा हमें लेट हुआ, थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा, इससे ज़्यादा नहीं। और हम जब रास्ते में जा रहे थे तो एक बहुत अच्छी सी ट्रेडिशन देखने मिली। जितने भी वहाँ पर व्हीकल्स थे, चाहे कार थी, बाइक थे, सबके आगे चूड़ियाँ और कपड़ा लगा हुआ था। जैसे कि कपड़ा भगवान जी को पहनाया जाता है पोशाक, बिल्कुल ऐसी ही पोशाक थी।
तो ये भी अच्छी ट्रेडिशन थी। देखिए आपको मेरी इस वीडियो में भी जगह जगह दिख जाएगा चूड़ियाँ और पोशाक। इस तरह से अलग अलग कल्चर को हम देखते हुए पहुँचे जगन्नाथ धाम, यानी कि हमारे जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने। आपको शुरुआत में ही जब मंदिर के शुरू होने से पहले ही ऑटो ड्रॉप कर देगा, आगे ऑटो नहीं जाता। वहाँ आपको लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना होगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि रास्ते में बहुत दुकानें हैं तो वो सब देखते देखते समय बीत जाएगा और सामने जगन्नाथ भगवान का मंदिर आपके समक्ष होगा। तो आपको जो खुशी होगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करें। वो अनुभूति और वो जो खुशी है वो मैं बयान नहीं कर सकती। शुरुआत में जहाँ आपको ऑटो ड्रॉप करेगा वहाँ सबसे पहले सब्जी की दुकानें, फिर जगह जगह आपको अलग अलग चीज़ों की दुकानें मिल जाएंगी। आप मेरे सामने अभी देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान का मंदिर, उनका गृह स्थल। तो यहाँ आपको सबसे पहले जूते और अपने मोबाइल सब ड्रॉप करने होंगे। आप अपना खाने का कोई सामान अंदर नहीं ले जा सकते। और यहाँ पर आपको जो जूते और अपना मोबाइल ड्रॉप करने के लिए बैग दिया जाता है वो एकदम मंदिर की तरफ से फ्री है, आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो आपको अपने इस बैग के अंदर अपने जूते और मोबाइल भी डालना होगा और फिर वो आपको एक पर्ची देंगे और वो पर्ची से बाद में आपको आपके जो है जूते और चप्पल मिल जाएंगे। दर्शन करके हम जब मंदिर से बाहर आए तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको आराम से अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। फिर मंदिर से बाहर आने के बाद मैं आपको बताती हूँ हम लोग क्या क्या किए। मंदिर से बाहर आने के बाद हम लोग गए अपने वापस से गुडीचा भक्त निवास। वहाँ पर हमें पता था कि यहाँ पर कोणार्क टेम्पल भी है और आसपास और भी चीज़ें हैं। तो हमें गुडीचा भक्त निवास से ही जो वहाँ पर बैठे हुए थे भैया, उन्होंने ही अपना एक नंबर दिया। उन्होंने ही बोला कि हमें आपकी बस बुक करा देते। उन्होंने ही बस बुक कराई और बुक हम बस पैसे लिए 300 रुपये पर हेड, क्योंकि नॉन एसी बुक थी। आप एसी वाली भी करा सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। मौसम अच्छा था, नवंबर था, तो हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई एसी की। तो इस तरह से सुबह हम 5:30 बजे पहुंच गए कि जल्दी बस मिल जाएगी, लेकिन बस चली हमारी 8 बजे से। तो पहला जो स्टॉपेज आया वो स्टॉपेज था चंद्रभागा बीच, जो कि वास्तव में बहुत सुंदर बीच था, इतना क्लीन, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति हमें स्नान करता हुआ नहाते हुए नहीं दिखाई दिया। बीच बहुत सुंदर था। यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो गाइड ने पहले ही बोल दिया था कि 10-15 मिनट ही हैं, बट बहुत ही सुंदर प्रेजेंट था। उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने गंतव्य, जो कि था कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, वो तो आप सभी जानते हैं कि कितना अच्छा टेम्पल है और क्या इसकी मान्यता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। हमारे साथ गाइड थे, तो वो गाइड हमें बताते जा रहे थे कि ये टेम्पल इतना पुराना है। हमारी बस का नाम था बिना पानी, तो हमें नाम दिया गया था बिना पानी परिवार। तो जब भी हमें गाइड को आवाज़ देनी होती थी तो वो बोलते थे बिना पानी परिवार इधर आइए। ओडिशा के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ कोई ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं करता। ये वो पेड़ है जिस पे कोणार्क, अर्क जो आपको नाम दिखाई देता है वो इसी पेड़ के नाम पर दिखाई देता है। काफ़ी सदियों पुराना, मतलब सालों पुराना ये आपको पेड़ दिखाई देगा। और ये कोणार्क टेम्पल के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को जान लिए। क्या क्या बातें हैं उसकी मैं डिटेल में आपको वीडियो बता करके फिर आपको बताऊंगी। जो जो गाइड बताते जा रहे थे हम सब सुनते जा रहे थे, लेकिन उस वक्त मन सिर्फ चीज़ों को निहारने में ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करना चाहता था, गाइड को कम सुन रहा था। सॉरी मिस्टर गाइड। लेकिन हाँ, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अच्छा, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आप वहीं पर गुडीचा भक्त निवास से ही भैया को बोल कर के बुक करा देते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा, आपको कहीं इधर उधर टहलना नहीं पड़ेगा। फिर वहाँ से हम चल दिए लिंगराज टेम्पल की ओर। ये भुवनेश्वर में है। तो लिंगराज टेम्पल था, अष्टमी पर हम लोग पहुँचे। और क्योंकि हम अष्टमी पे पहुँचे तो वहाँ पर भीड़ तो थी, बट हमें दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि 6:30 बजे से और सुबह 9:30 बजे ही यहाँ पर दर्शन होते हैं, उसके बाद दर्शन नहीं होते हैं। ये बात हमें किसी ने भी नहीं बताई। हालांकि यहाँ पर भी पहले मोबाइल और शूज़ को जमा हम करा दिए थे। पूरा मंदिर हम घूम लिए, सब चीज़ें देख लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ से लौट कर आए तो 2 बड़ी बड़ी गुफाएं वहाँ हमें
गाइड जो है लेकर गए। ये सब सफ़र हम लोग बस से ही कर रहे थे। सुबह 8 बजे निकले थे और रात को 8 बजे ही हम पूरी पहुँचे थे इस पूरे सफ़र में। यहाँ गुफ़ाएँ थी बहुत ऊंची ऊंची, तो हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि इतनी ऊंची गुफ़ाएँ थी, जाना पॉसिबल था ही नहीं, पैर दुख जाते। फिर गए नंदनकानन एक ज़ू है, जैसे कि आप सबने नाम तो सुना ही होगा। यहाँ सबसे पहले फाउंटेन दिखा, उसके बाद में ये भालू साहब दिखाई दिए, जो कि हमें एक नहीं 3 दिखाई दे दिए थे। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि इनके अंदर जहाँ जहाँ हम लोग गए इस बस के थ्रू, वहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है। तो हमें 300 रुपीज़ का तो ये पूरा टूर का बस ने चार्ज किया ही था। इसके अलावा ये जहाँ जहाँ हम लोग गए थे उसका टोटल मिला के हम लोगों ने पर हेड 175 रुपीज़ भी दिया था बस वाले को। बस वाले ने ही अपना सारा ये बुक कर दिया था, अपन को कहीं पर भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नंदनकानन आखिरी स्टॉपेज था। यहाँ पर हमने देखे बहुत सारे अलग अलग चीते, सफ़ेद चीते, इंडियन चीता, बहुत सारे चीते और बहुत सारे एनिमल्स। हालांकि चलते जाते तो शायद और एक्सप्लोर कर पाते, बट सुबह से निकले हुए थे और हम लोग तो सुबह से दंड भर रहे थे 5:30 बजे से, तो वो और भी दिक्कत हो गई थी, तो बहुत थकान हो गई थी, तो इतना पॉसिबल नहीं था। तो हमने बहुत सारे जानवर जितने देख सकते थे सब देखे। हालांकि इन लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि ये लोग अपनी प्राकृतिक स्थान को छोड़ के ऐसे कैद में रह रहे हैं। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने पक्षियों को देखा। देखिए ऑस्ट्रिच है, ये ऑस्ट्रिच आप सब जानते हैं, शुतुरमुर्ग। तो ये उड़ तो नहीं सकते हैं इतना, लेकिन फिर भी उड़ तो इनका जो प्राकृतिक जो इनका खुद का जीवन है वो तो आज़ाद है ना, और अपन लोग इनको बंद करके रखते हैं। इनकी थोड़ी देख कर के अजीब लगता है, लेकिन जब मैंने वास्तव में इनको तो फिर भी महसूस नहीं करा देख कर के, लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पर मोर हैं, ये सफ़ेद मोर देखा, अपन का इंडियन मोर देखा, और भी बहुत सारे मोर और भी बहुत सारे पक्षी पशु देखे, और वो पूरे कैद में पिंजरे में देखिए किस तरह से बंद है। तो वास्तव में इतना दुख हुआ कि ये देखिए किस तरह से ऊपर निहार रहा था वो पक्षी कि कैसे मुझे इस कैद से आज़ाद कर दिया जाए। वहाँ से लौटने के बाद हम थक चुके थे, लेकिन फिर सोचा अगले दिन चिल्का झील जाया जाए। तो हमारी मदर ने बोला कि इससे अच्छा तो आप फिर से मंदिर ही चले जाए। तो वहाँ का बात तो बिल्कुल सही थी कि अब आए तो दर्शन के लिए हैं, तो चिल्का झील ड्रॉप करके हम वापस सुबह मंदिर की तरफ चल दिए। और ये देखिए खाजा, आपने नाम तो सुना होगा। डर लग रहा था, पता नहीं कैसी मिठाई होगी, पर खाया तो अच्छा था, आप भी ज़रूर खाइएगा। फिर हम लोग चल दिए अपने मंदिर की तरफ। मंदिर में दर्शन करें, यही करने के लिए अपन लोग आए थे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। तो देखिए मैंने जब बताया था आपको, हम पहले गए थे तो शाम के समय जब गए थे तो भीड़ इतनी नहीं थी, आराम से बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन जब हम सुबह के समय गए तो बहुत धक्का मुक्की थी। जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रेस करके बोल रही हूँ ना, वास्तव में इतना ही धक्का मुक्की थी। इतना मेरा दम घुट गया, लोग परवाह ही नहीं करते, इधर से धक्का उधर से धक्का। डर लगता है कई बार कि ऐसे कहीं हादसा हो जाए तो, पर कोई परवाह ही नहीं करता। फिर उसके बाद हम गए कहाँ, हम लोग गए यहाँ पर बेड़ी वाले हनुमान जी। अब यहाँ पर सबसे पहले 5 रुपये की टिकट है दर्शन की, फिर अंदर जाके आपको दर्शन होंगे, और वहाँ अंदर फ़ोटो तो अलाउड नहीं था, जैसे जगन्नाथ धाम में नहीं है। फिर अपन लोग वापस जब आए, इसके बैक साइड में ही, मतलब आप ये देखिए दर्शन आप देख रहे हैं मंदिर, इसके बिल्कुल मतलब आपको मंदिर के पीछे नहीं देखना, आगे की साइड देखेंगे तो आपको बीच मिलेंगे आराम से, पूरी लाइन पर सिर्फ बीच ही है। तो आप वॉकिंग डिस्टेंस से 5 मिनट की डिस्टेंस पर आप पहुंच जाएंगे बीच। तो आप बीच देखिए पुरी का। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर बीच का भी अपना अलग महत्व है, तो जाना तो चाहिए था, तो अपन लोग गए। तो यहाँ पर हमने बीच देखा। इस बीच में लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हमने एंजॉय नहीं करा, ना ही कुछ मन था, और थोड़ा अजीब सा भी लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग करना चाहते तो आप आए, तो आप एक्सप्लोर कीजिए, एंजॉय कीजिए बीच पर। ये थोड़ा, जो हम चंद्रभागा बीच में गए थे उससे ज़्यादा यहाँ पर रेत थी, और उससे ज़्यादा दुकानें चहल पहल थी। लेकिन चंद्रभागा बीच में ऐसा कुछ नहीं था, दुकानें थी पर वो काफ़ी डिस्टेंस पर थी। और हम आराम से देख रहे थे, लोग सफ़र कर रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। सफ़र कर रहे थे किसका? कैमल का।
तो कैमल पे अगर आपको सवारी करनी है तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, आप दूर से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो लोग बार बार आती हुई लहरों को देख रहे थे, जाती हुई लहरों को देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, और हम उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे थे। इस तरह से हम घूमते रहे। फिर हम पहुँचे शाम को साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल मंदिर, जहाँ भगवान अपने भक्त की गवाही देने के लिए चल रहे थे, और जैसे ही भक्त ने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान वहीं पर अपना रूप बदल कर पत्थर में परिवर्तित हो गए। तो ये है साक्षी गोपाल। हमने जिस दिन ये सुबह बेड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन करे, जगन्नाथ जी के करे, उसी दिन हम शाम को साक्षी गोपाल भी चले गए। साक्षी गोपाल और पुरी की जो डिस्टेंस है वो आपको 20 मिनट का डिस्टेंस होगा बस से। अगर आप अपनी कार हायर करना चाहते हैं तो शायद कम वो डिस्टेंस हो, और 20 रुपये की टिकट लेकर के वो आपको यहाँ छोड़ देगा बस वाला आराम से। गुडीचा भक्त निवास के पास से ही आपको बस मिल जाएगी भुवनेश्वर के लिए भी, और आपको बस मिल जाएगी साक्षी गोपाल के लिए भी। साक्षी गोपाल की तरफ जाने वाला रास्ता ही भुवनेश्वर की तरफ जाता है। इस तरीके से हम पहुँचे साक्षी गोपाल के दर्शन करने, और बहुत ही अच्छे दर्शन रहे। और इस तरह से पूरा सफ़र ख़त्म करके अगले दिन हम सुबह सुबह चल दिए भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से हमने ली उड़ान, और उड़ान से पहुँचे हम अपने घर वापस दिल्ली एयरपोर्ट से, और फिर अपने गंतव्य अपने घर पर। इस पूरे सफ़र में सबसे अच्छी बात ये रही कि जगन्नाथ भगवान के बहुत खूबसूरत दर्शन हुए। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने में कैसा कैसा फ़ील हुआ, और कैसा कैसा वहाँ पर आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई और भी प्रश्न हो, कुछ और भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे सजेशन लेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अपनी ट्रेन से जा सकते हैं, मतलब अगर आप ट्रेन के सफ़र से पुरी जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से प्लेन से वो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी यहाँ से जो पुरी की जो डिस्टेंस थी वो 40 घंटे ट्रेन ले रहा था, और इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं 40 घंटे जाने और 40 घंटे आने में लगा सकूं। इसीलिए मुझे फ़्लाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं भी ट्रेन से ही जाती। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी ट्रेन से आ सकते हैं। जय जगन्नाथ।